गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो है पार्ट 2 चार दीवानों की हस्ती भगवती चरण हनुमा, इसके बारे में हमने कल कवि परिचय पढ़ा था और उसके बाद में हमने पार्ट 2 भावार्थ पाठ इसके लिए ये जो कविता है वो इन दीवानों का मतलब है मौज मस्ती से चलने वाले, मौज मस्ती से चलने वाले लोगों की, ऐसे लोग जो अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, ठीक है, और वो दुनिया की परवाह ना करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर चाहे कितनी भी पीड़ा है, कितने भी दुख आए, कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, ठीक है। उस दरमियान में जो उनके साथ चलने वाले होते हैं, अगर वो कोई तकलीफ में होते हैं तो उनको भी खुशी देते हैं, उनको उनके अंदर भी खुशी का संचार करते हैं, उनके अंदर भी प्रसन्नता का संचार करते हैं और उनको भी जो है बढ़ावा देते हैं कि आप भी जो है बिना दुखी हुए, बिना कुछ तकलीफ देखे अपना आप को एकदम तेज गति से चलने वाला बताओ, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो है वो प्रसन्नता और खुशियाँ फैलाते चलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, गिनो चुनो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति दुखी न रहे, ठीक है। और जिस प्रकार हम अपना आप को सुखी रखते हैं, अपने दिल को जो है मतलब हर वक्त जो है खुशियों से भरा रखते हैं, उसी तरह जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी हम खुशी देते चले, ठीक है। तो इसके अंदर जो है लेखक ने यही बताया था। अब उसकी पहली व्याख्या जो है उसका हमने कर लिया था पूरी व्याख्या, और आज जो है ये सेकंड व्याख्या जो है उसकी सब व्याख्या हम सेकंड व्याख्या को देख रहे। तो इसमें लेखक जो है कह रहा है किस और चले, लेकिन क्या कह रहा है किस और चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए। मतलब हम अपने गंतव्य, अपने काम पर जब निकल गए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल गए, फिर अगर हम उस समय ये देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, इसका लेखक कह रहा है मुझे ये मत पूछो कि मैं किस और जा रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, मुझे ये मत पूछो। बस हम चलने के लिए स्टार्ट हो गए, बस हम चलने के लिए स्टार्ट हो गए, चलने के लिए हम शुरू हो गए, बस हम चलते रहेंगे। तो कभी कह रहा है कि किस और चले, ये मत पूछो हम किस और चले, बस चलना है बस इसलिए चले, कि हमारा उद्देश्य है हमें रुके नहीं रहना, हमें इस दुनिया में रुके नहीं रहना है, हर वक्त कुछ न कुछ काम करते रहना है, ठीक है। और वो क्या काम है जो हमारे सामने दिखे वो करते रहो, बस आपको रुकना नहीं है। तो लेखक यही बात कह रहा है कि किस और चले ये मत पूछो, हमें ये मत पूछो हम किस और जा रहे हैं, बस इसलिए चलना है कि हमें चलना है बस इसलिए, क्योंकि हम जा रहे हैं, हम अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं, बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अब किस और जा रहे हैं उसका हमें मत पूछो, ठीक है। जब से उसका कुछ लिए चले, जब को अपना कुछ दिए चले, क्योंकि जो ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है, ठीक है, और जो ज्ञान इस संसार में जो है, उस संसार का जो ज्ञान है वो हमने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, वो ज्ञान जो है हमने अपने अंदर उतार लिया, और हमारा ज्ञान जो है हम लोगों में बांटते हुए चल रहे हैं। तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, इसका हमें मत पूछो, बस हमारा उद्देश्य है कि जो ज्ञान हमारे अंदर है हम लोगों में बांटें, और लोगों के अंदर जो ज्ञान है वो हमारे अंदर आत्मसात करें, बस हम इसके लिए चल रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ हुए। अभी समय ऐसा है कि कोई लोग तुम्हारे से दो बात कह लेते हैं, तुम वापस उनको कोई दो बात कह लेते हैं, ठीक है। कुछ सुख देने वाली बातें होती हैं, कुछ दुख देने वाली बातें होती हैं, ठीक है। जिसमें कोई व्यक्ति अच्छी बात होती है तो हंस जाता है, और कुछ बुरी बात होती है तो वो रो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए, देखिए हम चल रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएगी हमारे, ठीक है। कहीं हमें बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, कई लोग जो है हमारा बहुत अधिक अच्छे से स्वागत करेंगे, तो जहाँ ताने सुनने पड़ेंगे वहाँ हमारे दिल से आ निकलेगी,
हमारी स्थिति रोने जैसी हो जाएगी, और जहाँ पर हमारी प्रसन्नता होगी, जहाँ लोग हमारा सम्मान करेंगे, वहाँ पर हम हंसेंगे। ठीक है ना। चक्कर सुख के घूंटों को हमें एक भाव से पिए चाहिए। चक्कर है मतलब उस सुख और दुखों के जो घूंटों को जो हमारे जीवन के अंदर आ रहे, जो बाधाएं हमारे जीवन के अंदर आ रही, उन दोनों ही बाधा, सुख आए तो भी हम उसी तरह से अपनी स्थिति रख रहे हैं, और दुख आए तो भी हम अपनी स्थिति को उसी स्थिति में रखकर हम हमारी जो क्वालिटी वही को रखेंगे, उसमें हम चेंज नहीं होंगे। लेकिन क्या कह रहा है, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी जब सुख आया तब भी हम उसी भाव से रहे, और जब हमारे सामने दुख आया तब भी उसी भाव से रहे। तो ये क्वालिटी जो होती है, ये विशेषता उसकी होती है, दीवानों की होती है। दीवाने जो होते हैं, दीवाने व्यक्ति जो होते हैं, इस संसार के अंदर जो है अपना सब कुछ लेना चाहते हैं, उस संसार से सब कुछ लेना चाहते हैं। वो लोग जो है कभी भी सुख और दुख को जो है दो पलड़ों से नहीं तोड़ते, उन दोनों को एक ही समझते हैं। ठीक है ना। अब ये पंक्तियां जो है भगवती चरण भक्सन बात की दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा से द्वारा रचित है, कविता से ली गई। मतलब और दीवानों की हस्ती तो प्रसंग में कभी भी ध्यान रखना हमें हर वक्त, एक तो पाठ कविता कोई भी उसका नाम और लेखक का नाम और पिता का नाम हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये दो चीज तो आपको देनी देनी है। दीवानों पिता का नाम और लेखक का नाम, ये चीज दोनों आए हैं आपको रखनी। ठीक है ना। और इसमें लेखक कह रहा है कि किस और चल रहा है पता नहीं, बस चल रहे हैं हम। ठीक है ना। हम चल रहे हैं, हमारे लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने चल रहे हैं, हम पूरी दुनिया में सुख फैलाने के लिए चल रहे हैं। इसकी बात जो है लेखक ने कही है। ठीक है। कवि कहते हैं कि हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेखक क्या कह रहा है, हमसे ये मत पूछो कि हम किस और जा रहे हैं। ठीक है ना। हम तो दीवाने, हम किसी भी और जा सकते हैं। जहाँ दुख दिखा, जहाँ लोग दुखी है, वहाँ पर लोगों को सुख देने के लिए हम चले जाते हैं। हमारा कोई फिक्स नहीं कि हम कहाँ जाते हैं। ठीक है। तो हमसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो बस चलते रहना है, बस हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं कि आज यहाँ पर हम रुके और हमने लोगों के जो है दुखों को मिटा दिया तो लोग जो है लोगों के दुखों का अंत हो गया। नहीं, ये संसार बहुत बड़ा है। ठीक है। और संसार में बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत सारे लोग जो है अपनी पीड़ा को लिए अपने दिल में बैठे हैं। तो हमें जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे हम चलते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे सामने जो दुख और सुख के जो जुड़े हैं ये साथ आते रहेंगे। ठीक है। और लोग जो है जो लोग दुखी बैठे वो हमारे सामने आते रहेंगे और हमको सुख देते रहेंगे। तो लेकिन क्या करें, हमें रुकना नहीं, हमें चलना है, इसलिए हम चल रहे हैं, इसलिए हम चलते रहना है, इसलिए हम चले जा रहे हैं। संसार से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। क्या कहते हैं, संसार से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। बहुत कुछ मतलब ज्ञान, संसार में जो ज्ञान भरा हुआ है वो हमारे अंदर उड़ेल के लेके जा रहे हैं, हमारे अंदर भर के लेके जा रहे हैं। उस ज्ञान को, जो ज्ञान इस दुनिया में कैसे हमें रहना है, किस तरह से हमें लोगों के साथ व्यवहार करना है, और किस तरह लोगों की भावनाओं को हमें समझना है, ये ज्ञान जो है हम हमारे अंदर लेकर जा रहे हैं। इस संसार में बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं और इस संसार को बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि संसार के अंदर जितना भी तरह का ज्ञान है, जितनी भी तरह की जो अच्छाइयाँ है, वो अच्छाइयाँ जो है हम अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अच्छाइयाँ, जो गुण, जो ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है, वो जो है हम लोगों में बांटते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ज्ञान का जो बैलेंस जो है बराबर रहता है कि हमारे अंदर हम खाली ना जाए। बिना ज्ञानी व्यक्ति अगर समाज में जाता है तो वो अपना जो है अच्छा बेस्ट नहीं दे पाता है। उससे पहले ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है। फिर पूरा समाज के अंदर क्या स्थिति है समाज की, उसका पूरा ज्ञान लेना होता है। किस तरह समाज में व्यवहार करना होता है, उसका ज्ञान होता है। फिर हमारे अंदर क्या क्वालिटी है वो भी हम जो है लोगों को दें, तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो भी हम लोगों तक फैलाए। ठीक है ना। तो लेकिन इस बात को कह रहा है कि बहुत कुछ जो है इस दुनिया से हम ले रहे हैं और बहुत कुछ जो है दुनिया को दे रहे हैं। कहने का भाव यह है कि मनुष्य के समाज में रहते हुए यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण करता है। समाज में जब व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी और जब वो समाज परिवार से निकलकर जब तक समाज में नहीं आता है तो उसे समाज का ज्ञान
नहीं हो सकता। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहते हुए सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो कहता है कभी इस हम मनुष्य इस समाज में रहते हुए यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान ग्रहण करता है। समाज में रहते हुए मनुष्य क्या है, बहुत सारा ज्ञान ग्रहण करता है और तथा अपनी कुछ बातों से समाज को भी प्रभावित करता है। अपने अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को जो है दीवाने लोग जो होते हैं वो हमारे समाज के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और अपना ज्ञान जो है लोगों में बांटते हैं। तो अपना ज्ञान लोगों में बांटने से मतलब कि लोगों के अंदर जो दुखी लोग जो बैठे हैं उनको शिक्षा देके उनको अच्छाई के बारे में बताकर जो उनको भी सुख और प्रसन्नता का अनुभव कराना है। ये कह रहा है। इसके बाद में लेखक ने इस पंक्तियों की व्याख्या की। इसके बाद में भक्त की व्याख्या करते हुए लेखक क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि एक और दो, ठीक है ना। कवि कहते हैं कि वो जहाँ जाते हैं लोगों से खूब मिलते हैं। यानी क्या कहते हैं, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब जहाँ पर भी जाते हैं लोगों के अंदर लोगों की मंडली के बीच में बैठ जाते हैं, आराम से उनके बीच में बैठ जाते हैं। फिर उनके क्या क्या सुख है उनके जीवन में वो सब उनसे सुनते हैं कि हमारे जीवन में ये आराम है, और उनके जीवन में क्या क्या दुख है उनके बारे में भी वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब तक हो सकता है वो अपने स्तर पर अगर उनके दुखों को मिटा सकते हैं तो वो उनके दुखों को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है, कहते हैं कि वो जहाँ जाते हैं लोगों से खूब मिलते मतलब उनसे मेल जोल करना, उनका उनके प्रति अपना प्यार रखते हैं उनके प्रति, ठीक है ना। और उनसे मिलते जुलते हैं, उनके सुख और दुखों का जो है वो भाग मिलते हैं, ठीक है ना। उनके सुख और दुखों में अपना सहयोग देते हैं, ठीक है। तो खूब मिलते हैं, उनके सुख और दुख को क्या करते हैं वो बांटते हैं। अगर सुख है तो उनको अच्छे सुख के लोग कहते हैं कि तुम अपने से बांटो, हम यहाँ सुखी है। और जो अगर दुख क्या दुख है उन दुखों को वो बांटते हैं और उनके दुखों को मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहता है कुछ लोगों के दुखी चेहरे पर हंसी ला देते हैं। तो दीवाने लोग जो होते हैं, कुछ लोग जो दुखी बैठे होते हैं और बहुत ही समय से दुखी होते हैं, तो वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं उनके पास तो उनके दुखों की जानकारी रहते हैं और फिर उनमें जो है उनके दुखों को मिटाने की कोशिश करते हैं और फिर उनके दुखों की जगह उनको क्या सुख देने का प्रयास करते हैं। तो कभी कहता है कि लोगों से खूब मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं और कुछ लोगों के दुखी चेहरों पर हंसी ला देते हैं। कुछ लोग जो दुखी हुए संसार के अंदर, कुछ लोग जो दुखी हैं, कुछ तो क्या बहुत सारे लोग दुखी हैं, तो उन लोगों का दुख बांट लेते हैं और उनके चेहरों पर हंसी ला देते हैं। और कुछ लोगों की दुख भरी बातें सुनकर वे धर्मी भी हो जाते हैं। मतलब ये भी होता है कि कुछ ऐसे भी दुख होते हैं जिनको बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसे दुख जो जीवन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जन्म से जुड़े हुए होते हैं। किसी के बच्चा अपना होता है, किसी बेरोजगार होता है, कोई आत्मश्रद्धा होता है। तो ऐसे दुख जो होते हैं, जो भगवान के दिए हुए दुख होते हैं, उन दुखों को जब देखकर सुनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दर्मित हो जाते हैं। दर्मित होने का मतलब वो खुद रोने लग जाते हैं उनके दुखों को सुनकर। कहने के भाव ये है कि वे सरल हृदय वाले होते हैं। सरल हृदय मतलब सीधे साधे, मतलब जैसे सीधा आदमी होता है, सीधा साधा आदमी जो सभी की भावनाओं की कद्र करता है। कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी भावनाओं की वो कद्र करता है, ना कि उनकी मजाक उड़ाता है, ठीक है। और जो किसी जानवर से लेके इंसान तक प्रत्येक छोटे मोटे परिंदे दरिंदे सबकी अगर भावनाओं की व्यक्ति कदर करता है तो वही एक मनुष्य कहलाता है, वही एक इंसान कहलाता है, वही एक मानव कहलाता है। तो वो व्यक्ति जो एकदम सरल स्वभाव का होता है, सभी की भावनाओं की कद्र करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई दुखी व्यक्ति है और तुम्हारे सामने आ गया तो उसको छिड़क देते, उसको हटा देते अपने सामने से, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके दुख को सुनते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमारे से जितना बनता है हम उसके दुख को मिटाएं। तो लेखक ये कह रहा है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव, सरल हृदय वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, सरल हृदय वाले होते हैं तथा सभी के दुख में साथ
चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, अमीर की बात नहीं, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, किसी स्थिति में हो, और सबका दुख के अंदर साथ देते हैं। और सच्चे मनुष्य की यही पहचान है कि व्यक्ति या सच्चे मनुष्य या सच्चे फ्रेंड, जैसे आप दोस्त बनाते हो और दोस्त रहता है, आप अगर आपका सुख में तो अपना साथ में खड़ा रहता है, और जब कोई दुख की घड़ी आती है तो आपसे दूर हट जाता है, तो वो सच्चा इंसान है, सच्चा दोस्त नहीं कहलाता है। तो वो लोग होते हैं, उनसे कोई भी व्यक्ति हो संसार के अंदर, कोई भी व्यक्ति हो, सभी का दुख वो पहचानते हैं, सभी के दुखों को जो है दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कवि क्या कहता है कि सभी के दुख में साथ देते हैं, वो सभी के दुखों में साथ देते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, कवि के लिए सुख और दुख दोनों प्रकार की भावनाएं एक समान है। कवि जो कहता है, कवि भगवती चरण वर्मा कहता है कि मेरे लिए सुख और दुख एक समान है, नहीं तो मैं सुख में ज्यादा सुखी होता हूँ और मैं दुख में ज्यादा दुखी होता हूँ, दोनों समय में एक समान रहता हूँ। इसलिए वो दोनों परिस्थितियों में शांत रहकर स्वीकार करते हुए सहन कर लेते हैं। सुख ज्यादा आता है तब वो बड़े मतलब उसमें उछलते कूदते नहीं अपनी भावनाओं को ज्यादा बाहर निकालते, नहीं वो ज्यादा हंसते, नहीं ज्यादा, वो एक समान रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। ठीक है, और दुख भी आए तो लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ऊपर दुख आ गया है। ठीक है, जिससे उदाहरण देख सकते हैं अपन, जैसे व्यक्ति के पास पैसा आता है तो पैसा आने के बाद में व्यक्ति कूदने लगता है, इधर उधर अनावश्यक खर्च करता है, इधर उधर नीचाने वाली चीजें भी ला के रखता है, अनावश्यक चीजें ला के घर में रखता है, फिजूल खर्ची करता है। और जब कोई व्यक्ति, जब उसकी जेब में पैसे नहीं रहते तो वो क्या करता है, दुखी होकर बैठ जाता है कि मेरे पास पैसे नहीं। तो भगवती चरण वर्मा ये कह रहे हैं कि मैं दोनों ही स्थिति में, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, मैं दीवाना हूं।